हेलो फ्रेंड्स, मैं पवन कुमार आपका स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है छत्रपति शिवाजी के उत्तराधिकारी और पेशवा। तो शिवाजी की मृत्यु के बाद इनके दो पुत्र रहते हैं, एक का नाम है राजा राम और एक सांभाजी। सांभाजी जो है वो 1680 से लेकर के 1689 ईस्वी तक गद्दी पर रहते हैं और इनकी प्रारंभिक राजधानी जो है वो रायगढ़ होती है। इनके गुरु का नाम कवि कलश है, जो कि हिंदी और संस्कृत के प्रकांड विद्वान होते हैं। 1689 ईस्वी में क्या होता है कि जो औरंगजेब है वो संभाजी और कवि कलश की हत्या करवा देता है और हत्या करने के बाद इसके पुत्र साहू और इसकी पत्नी को कैद कर लेता है और इसी का फ़ायदा उठा करके राजा राम जो है वो गद्दी पर बैठ जाता है और ये 1689 ईस्वी से लेकर के 1700 ईस्वी तक गद्दी पर बैठा रहता है। उसके बाद फ्रेंड्स, इसका जो शासन है वो सतारा से चलता है और मराठा साम्राज्य का द्वितीय राजधानी जो है वो सतारा ही होता है। इसकी मृत्यु के पश्चात इसका पुत्र शिवाजी द्वितीय गद्दी पर बैठता है। यह एक अल्पवयस्क शासक था। इसका उम्र जो है वो 4 वर्ष था, इसलिए इसकी माँ ताराबाई जो है इसकी संरक्षिका बनकर के शासन चलाती है। उसके बाद फ्रेंड्स 1600 जैसा कि आपको पता है 1707 ईस्वी में औरंगजेब का मृत्यु हो जाता है और मृत्यु होने के पश्चात जो है वो साहू आज़ाद हो जाता है और आज़ाद होने के बाद अपनी शिवाजी द्वितीय जो है और साहू यानी कि शिवाजी द्वितीय का जो संरक्षिका थी ताराबाई और साहू, इन दोनों के बीच में संघर्ष होता है और संघर्ष होने के बाद ये जो युद्ध है वो खेड़ा के युद्ध के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध है। इस युद्ध में साहू विजयी होता है और विजयी होने के बाद अपना राज्य अभिषेक करवाता है। कहाँ करवाता है फ्रेंड्स? तो कहाँ करेगा? सतारा में ये अपना राज्य अभिषेक करवाता है और उसके बाद शिवाजी द्वितीय जो है वो सतारा छोड़ करके कोल्हापुर से अपना शासन चलाने लगता है। और साहू के समय फ्रेंड्स साहू के समय पेशवा का पद काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है और यहाँ से पेशवा का पद जो है वो वंशानुगत हो जाता है और इस तरह से प्रथम पेशवा जो है वो बालाजी विश्वनाथ बनते हैं। 1750 ईस्वी में संगौली की संधि होती है और संधि के फलस्वरूप जो पेशवा का पद है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं प्रमुख पेशवाओं के विषय में। तो प्रथम पेशवा के विषय में बात करें तो ये बालाजी विश्वनाथ थे। बालाजी विश्वनाथ को मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक कहा जाता है। इन्होंने ये 1713 ईस्वी में पेशवा बने। 1719 ईस्वी में ये फर्रुखसियर को पराजित किए। उसके बाद अगला पेशवा जो है इनका पुत्र आता है बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम का शासनकाल को देखें फ्रेंड्स तो ये 1720 से लेकर के 1740 ईस्वी तक शासन चलाता है। ये दिल्ली के शासक तत्कालीन शासक मुगल जो है मोहम्मद शाह उसको पराजित कर देता है और दिल्ली छोड़ने के लिए विवश कर देता है। इतना ही नहीं फ्रेंड्स, ये हैदराबाद के निज़ाम, गुजरात, मालवा, पुर्तगाल तक को पराजित कर देता है। पुर्तगालों से इसका संघर्ष होता है और इन सभी को पराजित कर देता है और मराठा साम्राज्य का विस्तार करता है। इसी कारण से जो साहू थे ये बाजीराव प्रथम को कहते हैं कि आप योग्य पिता के योग्य पुत्र हैं। और इतना ही नहीं फ्रेंड्स, ये भी कहते हैं कि आप निश्चित ही मराठा साम्राज्य का पताका हिमालय के पार गाड़ देंगे। और फ्रेंड्स, कुछ और देखते हैं इनके बारे में। ये बाजीराव प्रथम जो है वो मस्तानी के कारण काफ़ी चर्चित रहे थे। अब जो है वो अगला पेशवा आता है बालाजी बाजीराव। फ्रेंड्स, बालाजी विश्वनाथ में से आप बालाजी को निकाल लो और बाजीराव प्रथम में से बाजीराव को निकाल लो, तो दोनों को मिलाकर के बालाजी बाजीराव। इनका शासनकाल जो है वो 1740 से 1761 ईस्वी तक रहा। अब इनके बारे में जानकारी हासिल करते हैं। फ्रेंड्स, इनका वास्तविक नाम जो है वो नाना साहेब था। इनके समय में ही सबसे अधिक मराठा साम्राज्य का विस्तार हुआ। आपसे अगर प्रश्न पूछा जाएगा कि सबसे अधिक मराठा साम्राज्य का विस्तार किनके समय में हुआ, तो नाना साहेब के समय में। इन्होंने अलवर्दी खां को भी पराजित किया। जैसा कि आपको पता है ना फ्रेंड्स कि अलवर्दी खां जो है वो बंगाल का नवाब था। इसी के समय 1761 ईस्वी में मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में तीसरा पानीपत का युद्ध संपन्न होता है और इस युद्ध में फ्रेंड्स मराठाओं की पराजय होती है और इसी युद्ध के फलस्वरूप जो है
नाना साहब काफ़ी दुखी होते हैं और इसी के कारण से इनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद अगला जो हमारा पेशवा आता है वो माधव राव आता है और इसका शासनकाल को देखें तो ये 1761 से लेकर के 72 ईस्वी तक ये शासन चलाते हैं। इसने फ्रेंड्स जो हमारा मराठा साम्राज्य था उसकी खोई हुई प्रतिष्ठा को ये वापस लाने का प्रयास करते हैं। साथ में ये जो हैदराबाद के निज़ाम हैं, हैदर अली हैं, इनको टैक्स देने के लिए विवश कर देते हैं। और साथ में फ्रेंड्स 1772 ईस्वी में जो मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय हैं उनको मराठा संरक्षण भी प्रदान करते हैं, दिल्ली की गद्दी इनको वापस दिलाने में सहायता करते हैं। इनके बाद भी कुछ पेशवा आते हैं जैसे कि नारायण राव हो गया, माधव नारायण राव। हालांकि इनके समय कुछ उतना महत्वपूर्ण कार्य नहीं हुआ तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद फ्रेंड्स अंतिम जो पेशवा आता है वो आता है बाजीराव द्वितीय। तो फ्रेंड्स इसी के समय जो है वो सबसे ज़्यादा मराठा साम्राज्य का पतन हुआ और यह अंतिम पेशवा था। आइए फ्रेंड्स अब जानते हैं कि कौन कौन से आंग्ल मराठा युद्ध हुए और उसके कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स अंग्रेज और मराठाओं के बीच में 3 प्रमुख युद्ध होते हैं जो आंग्ल मराठा युद्ध के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो याद करते हैं चलिए इन्हें। पहला प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। कब कब हुआ तो 1775 से लेकर के 1782 ईस्वी तक, और दूसरा जो है वो 1803 से लेकर के 1805 तक, तीसरा 1817 से 1818। तो आपको याद हो गया होगा, पहला 1775 से 1782, दूसरा जो है वो 1803 से लेकर के 1805 और तीसरा जो है वो 1817 से लेकर के 1818। आप जानते हैं फ्रेंड्स कि ये तीनों आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान कौन कौन सी प्रमुख संधियां हुई। तो चलिए जानते हैं। देखिए फ्रेंड्स प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान जो है आपका कौन कौन सा संधि होता है। सूरत का संधि होता है 1775 ईस्वी में, पुरंदर का संधि होता है 1776 में, सालबाई का संधि होता है 1782 में से। इसमें से आपका सबसे महत्वपूर्ण है सालबाई का संधि जो कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के समाप्ति के लिए होता है। उसके बाद देखते हैं द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में कौन कौन सा संधि होता है। तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में फ्रेंड्स आपका होता है बसीन का संधि जो कि 1802 ईस्वी में, और देवगांव की संधि जो कि 1803 ईस्वी में। ये दोनों आपका काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी बार ये एग्जाम्स में पूछे गए हैं। बसीन का संधि 1802 और देवगांव की संधि 1803। उसके बाद तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में 4 प्रमुख संधियाँ होती है। नागपुर की संधि, ग्वालियर की संधि, पूना की संधि और मंदसौर की संधि। नागपुर का संधि 1816 में होता है, ग्वालियर का 1817 में होता है, पूना की भी संधि 1817 में और मंदसौर की संधि 1818 में। इसमें से आपका मुख्य है पूना की संधि जो कि 1817 में हुआ था। अब फ्रेंड्स क्या होता है कि जैसे ही बाजीराव द्वितीय अंतिम पेशवा बना और इसके समय जो है वो पूरा का पूरा मराठा साम्राज्य टूट जाता है और इसके समय सबसे ज़्यादा पतन हो जाता है। और टूटने के बाद मराठा साम्राज्य जो है वो कई वंशों में विभाजित हो जाता है, जिसमें से कुछ प्रमुख वंश इस प्रकार से हैं जैसे कि भोसले वंश। भोसले वंश जो है वो नागपुर में शासन करता है, और गायकवाड़ वंश जो है वो बड़ौदा गुजरात में है। वहीं होलकर वंश जो है वो इंदौर में, और सिंधिया वंश जो है वो उज्जैन में शासन करता है। उसके बाद फ्रेंड्स उसके बाद लॉर्ड वेलिजली की सहायक संधि जो है वो मराठा साम्राज्य स्वीकार कर लेता है और अंततः जो है मराठा साम्राज्य का विलय अंग्रेजी साम्राज्य में हो जाता है। तो फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।